देखिए 2018 में हम इलेक्ट हो गए, नवंबर 2018 में हमने ओथ लिया है। उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में हमें कुछ फंड्स मिले जो हमने यूटिलाइज़ किए अपने वार्ड्स में, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 उसके बाद हमारे काम में थोड़ा सा कमी आ गई, थोड़ा सा हम धीमे से हो गए। लेकिन उससे पहले जो हमने यहाँ से हमें फ़ंड्स मिले थे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अपने वार्ड्स में यूटिलाइज़ करने के लिए, वो हमने बाज़ाब्ता वहाँ यूज़ किए। वो हमने डेवलपमेंट रिलेटेड जहाँ पे भी हमें लगा था, जहाँ पे भी हमें रिक्वेशंस आई थी, वो हमने वहाँ पे यूटिलाइज़ किए वो पैसे जो हमें यहाँ से वागुज़ार हो गए। 5 अगस्त 2019 उस दिन जब 370 और 35A एब्रोगेट हो गया तो कुछ लगी थी हमें, कुछ उम्मीद की कुछ किरणें नज़र आई थी हमें। जम्मू कश्मीर में बदलाव आएगा, यहाँ के यूथ को कुछ ऐसा गिफ्ट मिलेगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि यहाँ कोई अनएम्प्लॉय नहीं रहेगा। लेकिन जो हमारे दलाल जो हैं, जो बैठे हैं बीच में, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जो आपको पता होगा उनके बयानात, उनका नज़रिया इस 2019 5 अगस्त पे उनका नज़रिया, उसने हमें कहाँ की ओर उन्होंने हमें धकेल दिया। जैसा कि आप अच्छे से वाकिफ़ हो, तब से लेके आज तक वैसी कोई बात अच्छी हुई नहीं कि जिससे यहाँ के यूथ को कुछ फ़ायदा मिलता, यहाँ के यूथ को अपनी रोज़ी रोटी कमाने का कोई मौका फ़राहम होता। तो मेरी यही नज़रिया है। उस दिन से अगर कुछ अच्छी किरणें नज़र आई थी तो लेकिन वो ख्वाब ही रह गए, उनका कोई ताबीर हुआ नहीं। तो हम चाहते हैं अगर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बदलाव लाना चाहती हैं तो उनको इन सब चीज़ों पे नज़र रखनी पड़ेगी। यहाँ की नीड क्या है, उनको यहाँ के यूथ के साथ वाबस्ता रहना है, यहाँ की यूथ क्या चाहती हैं। लेकिन अगर हम दोबारा से वही दोहराए कि जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को तरक्की से कहीं कहीं दूर रखा है, अगर वो उन्हीं से मशवरा लेंगे तो उनका दोबारा वही होगा जो उन्होंने पीछे माजी में किया है। मेरी बात का यही मकसद है, यहाँ की यूथ को भी कॉन्फिडेंस में लेके उनसे भी मशवरा लेना है, उनसे भी जानना है कि हम यहाँ चाहते क्या हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए। जैसा कि यहाँ जम्मू कश्मीर को 80,000 नौकरियाँ फराहम करने के लिए वादा किया गया था, आज के दिन तक वो पूरा नहीं हो गया। उस पे काम होना चाहिए, वो जल्द से जल्द वो फ़ैसला अमलाया जाना चाहिए। यहाँ की यूथ भी राहत की सांस लेते। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि मेरा ताल्लुक़ है, मैं अपने वार्ड के लोगों ने मुझे इलेक्ट किया है, मेरा दिमाग, मेरा जहन, मेरा दिल खाली इस बात के साथ था कि मुझे काम करना है, मुझे लोगों का उनके मसले मसाइल हल करने हैं, उनको राहत फराहम करनी है, उनको उनकी जो डेवलपमेंट रिलेटेड रिक्वेशंस हैं उनको मुझे आगे लेके उनका वो काम करना है। रही बात यहाँ की करप्शन की, वो कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपको बताता हूँ आज इस वक्त, आप ये टाइम नोट करके रख लीजिए, आप इस दिन को नोट करके रख लीजिए, यहाँ इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसमें ऐसे दलाल बैठे हैं आगे, इसमें इस तरीके के बंदे बैठे हैं जो खाली इसी चीज़ के लिए पैदा हो गए हैं, जो खाली यही चाहते हैं कि यहाँ किस तरीके से करप्शन में हम हिस्सा लें, किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करें। मैं अगर यहाँ के काउंसलर साहिबान हैं, यहाँ के अगर बाकी अफसरान देखें, अगर किसी को काम करने की दर्द होगी तो वो इस चीज़ से बाला दूर रहेंगे। लेकिन जो अब उठाई होगा इस चीज़ के लिए, उसको हम किस तरीके से उसके कानून में कौन सी आज़ान पड़े, वो उसका हम किस तरीके से उसके दिमाग से ये निकाले कि करप्शन गलत है, करप्शन के ख़िलाफ़ यहाँ अगर कोई उठता है तो वही इधर करप्ट बंदा करार दिया जाता है। तो
इस बात पे मैं क्या कमेंट्स कर सकता हूँ कि ये करप्शन, कल बोर्ड लगा था आज उठा दिया। यही तो अलमिया है। अगर बोर्ड लगा था उससे तो थोड़ा यहाँ के अफसरान में थोड़ी सी परसों से वो शिवरिंग जैसी उठी थी। यहाँ जो बंदा करप्ट है, मैं नहीं कहूँगा सारा एसएमसी, सारे मुलाजिम, सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ करप्ट हैं। इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो काम करने के लिए सुबह 10 से 4-5 तक ऑफिस आते हैं, लेकिन अब ये नहीं समझ आ रहा है। अगर कल यहाँ बोर्ड लगा था, ये तो बड़ा अच्छा वेलकम स्टॉप था। इससे यहाँ के मुलाजमों में थोड़ी सी शिवरिंग होने लगी थी कि हम अगर कुछ किसी मुलवस पाए गए किसी करप्शन में तो हमारे ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो आज सुबह जब हम आए तो यहाँ वो बोर्ड ही हटाए गए थे, उनको नाली में रखा गया। ये बड़ी बहुत अफसोस की बात है। हाँ यार, NIT 14 के बारे में बता सकते हैं? NIT 14 उसकी मुझे ज़्यादा इल्मियत नहीं है, क्योंकि वो वर्क्स डिवीज़न का काम है। उसका मैं क्या बताऊं। तब यहाँ पे इससे पहले काम होते थे ऐसे भी। अगर किसी जगह पे एक्सीजेंसी पे कोई रिक्वेजिशन आती है कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट, कोई लेन, कोई ड्रेन किसी तरीके से, सपोज़ आप मान लीजिए अभी मुहर्रम का महीना आने वाला है, हम 2 दिन के बाद जाएंगे एरियाज़ में देखने के लिए। ये सब पहले होना चाहिए, ये सब 2 महीने पहले इसका एस्टिमेट बनना चाहिए, उसके बाद काम लगना चाहिए। लेकिन अब जब कभी किसी जगह पे एक्सीजेंसी में कोई काम करना होता है तो उस मामले में इधर क्या होगा, इनका प्रोविज़न हमारे एक्ट में, उस हिसाब से तो वो काम वो कर सकते हैं। लेकिन उसमें उसके बाद क्या अड़चनें आई, क्योंकि इसकी ज़्यादा हमें इल्मियत नहीं होती है। हम ज़्यादा वर्क्स डिवीज़न के साथ हमारा ज़्यादा लेन देन नहीं होता है, आना जाना नहीं होता है। वो तो उसके जो उस वक्त हमारे एग्जन साहब थे या उस वक्त जो हमारे AEE या JEE थे, उस बारे में तो उसी को मुझे लगता है ज़्यादा पता होगा। एक बात मैं और इस पे ऐड करना चाहता हूँ। इस NIT 14 में मेरे वार्ड में भी इसमें 2-3 काम थे तब, क्योंकि तब मुहर्रम का महीना आने वाला था। उस वक्त मैंने भी बहुत प्रेशर किया था यहाँ अपने कमिश्नर साहब या बाकी अफसरान को कि मेरे एरिया में इस जगह पे इस काम की ज़रूरत है, यहाँ से लोगों को आना जाना है, लाइट्स या बाकी वो गली कोचे ठीक करने थे, उस काम में वो भी है। लेकिन वो मैंने मुहर्रम की वजह से तब वो रिक्वेशंस दी थी, तो उस वजह से वो काम उन्होंने विदाउट टेंडरिंग वो स्टार्ट किया था। तो बाकी जो भी होगा, बाकी वो इसके हमारे वर्क्स डिवीज़न के जो, क्या अभी भी होता है ऐसा? नहीं, आज तक ये तो पहली एक वो NIT 14 2019 में शायद हुई है। यहाँ इस तरीके से काम नहीं होता है। वही तो अलमिया है। अगर हमें कोई फ़ंड्स यहाँ से अजरा किए जाते हैं, अगर हमें कोई फंड्स यहाँ से मिल रहे हैं, वो फंड्स हमें उसके लिए एस्टिमेशन के लिए पहले 20-25 दिन लगते हैं। उसके बाद हमारे JEE साहिबान, AEE साहिबान उसमें और 1 महीना लगाते हैं फॉरवर्ड करने में, उसके बाद उसमें और 1 महीना लगता है टेंडरिंग में। आप सपोज़ मानिए अगर हमें कोई फंड्स यहाँ से मिलते हैं तो उसके बाद 6 या 7 महीने के बाद टेंडरिंग हो जाती है। इतना टाइम लग जाता है। तब तक जो वो बंदा होता है वो टोटली मरा हुआ होता है। उसकी तब तक ना, मान लीजिए कब्र पे घास भी आई होती है, तो उसके बाद वो काम वहाँ पे स्टार्ट होता है। यही एक अलमिया है। अगर ये शॉर्ट टेंडरिंग में हमें अगर ये फंड्स कुछ अजरा करते हैं, वो शॉर्ट टेंडर में होने चाहिए। 15-20 दिन उसमें इनको दिन रखने होते हैं, तो 15-20 दिन में वो काम लगना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ अगर हम आइडेंटिफाई कहीं पे कोई गली, कोई लेन करते हैं जहाँ से लोगों को चलने फिरने में बहुत दिक्कतें आती हैं, तो उसके लिए 15 दिन 10 दिन होने चाहिए। लेकिन यहाँ 6-7 महीने लग जाते हैं। वो बहुत अफसोस वाली बात है, जिससे हम काउंसलर साहिबान सारे पूरे श्रीनगर के बहुत ही परेशान हैं। बहुत ही हम पे लोगों की उंगलियां उठती हैं। वरना तो सिस्टम इस तरीके से चलना चाहिए था। अगर हम कहीं पे आइडेंटिफाई कोई काम करें, वो 15-20 दिनों में वहाँ पे वो काम लगना चाहिए। सपोज़ मेरे वार्ड में इस वक्त एक ड्रेन है, मैं पिछले 6 महीनों से उसके पीछे लगाऊं, अभी तक उसके लिए कोई कागज़ ही नहीं बना। अब जब मुझे खुदा ना खास्ता अगर मुझे आगे कभी फंड्स कुछ मिले, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मुझे उसमें से वो एस्टिमेशन करनी है, तब जाके उसमें और 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन जो ड्रेन से लोग सफ़र कर रहे हैं वो तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। इस वजह से हम भी बहुत तंग आए हैं, हमें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस चीज़ के लिए हमारे LG साहब को यहाँ इस श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे कोई ऐसी एजेंसी रखनी चाहिए जो ऐसे काम देखे, जिससे लोगों के मसले मसाइल, जो ये छोटे छोटे मसले होते हैं, वो दिनों में हल हो, ना कि उनमें साल लग जाए। देखिए, जहाँ तक मैं आपके सामने मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ
प्रोटेस्ट के लिए हम आए थे, जो कि हमारे जॉइंट कमीशन प्लानिंग पिछले 2 साल से यहाँ जॉइंट कमीशन प्लानिंग की चेयर संभाले हुए हैं। अगर वो मेरी अपनी पर्सनल ज़ाती फाइल है क्या ऊपर, पिछले 1.5 महीने से मैं उसके पीछे फॉलो कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मेरा मानना है, जॉइंट कमिश्नर को खाली फाइल साइन करनी होती है, उसका जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ उस तरीके के कोई एक्सपीरियंस स्टाफ है नहीं जिससे उनके टेबल पे सुबह फ़ाइल डाले और 2 घंटों के बाद वो फ़ाइल रेडी हो। इसमें खाली अगर हम उसके ख़िलाफ़ बैठे भी तो इसके ये ग्राउंड्स भी हैं कि स्टाफ उनके लिए सफिशेंट है नहीं। टोटल हमारे प्लानिंग सेक्शन में बहुत डेफिशिएंसी है। जैसे कि आपको पता है यहाँ के खाकरूप भी, उनकी भी क्या परसेंटेज है। तो मेरा मानना है अगर हम उसके ख़िलाफ़ परसों बैठे तो उसमें उनकी इतनी भी गलती नहीं है जितनी कि महकमे की गलती है। अगर उसको एम्प्लॉयज़ 10 की ज़रूरत है, उसके पास उधर 4 ही हैं, उसके पास उधर 3 ही हैं, और वो भी अनएक्सपीरियंसड हैं, उनको भी एक फ़ाइल में 2-2 दिन 3-3 दिन लग रहे हैं। तो यहाँ के कमिश्नर साहब को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अगर काम किसी सेक्शन में कम चल रहा है, उसको उस डिपार्टमेंट पे थोड़ा ध्यान दे के वहाँ की उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करनी है। उससे काम लोगों का आसान हो जाएगा, लोगों का यहाँ आना जाना बंद हो जाएगा। और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ की बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट्स को इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। उसी तरीके से ये क्यों नहीं, इसको भी बिल्डिंग परमिशन को भी क्यों नहीं ये ऑनलाइन करते हैं, 2-4-5 दिनों में उसको बिल्डिंग परमिशन थ्रू मेल थ्रू व्हाट्सएप एप्लीकेंट को घर पहुँचे। वैसा ही सिस्टम इसमें भी होना चाहिए, तो यहाँ के लोग उससे भी सांस अच्छे से ले सकते हैं। पिछले 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ एसएमसी का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। पैसे हमारे पास बहुत हैं, पैसे डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे हैं, हम अगर आए करने पे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी चेयरें हमें छोड़ती नहीं है, हमारा ये अपना गुरूर छोड़ता नहीं है। हम कब जाए लोगों के पास, यहाँ से ही उनकी जो डिमांड्स होती हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके जो मसले मसाइल होते हैं, उनके लिए ये शहर श्रीनगर का जो डिपार्टमेंट एक ही वाहिद डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये जो वसी डिपार्टमेंट है, ये जो बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन इसको कुछ लोगों ने, कुछ खुद गर्ज अनासिर ने इसको वो जाम करके रखा है। यहाँ के अफसरान भी अपनी चेयरों पे बैठे हैं, उनको भी लोगों का ख्याल नहीं है। अगर आप छोटी बात माने, अगर हमें किसी जगह पे छोटी सी सैनिटेशन ड्राइव करनी पड़ती है, हमें पहले वार्ड ऑफिसर, पहले सुपरवाइज़र, उसके बाद वार्ड ऑफिसर, उसके बाद सैनिटेशन जोन ऑफिसर, उसके बाद हमारे जो CSO साहब होते हैं, उसके बाद कमिश्नर, उन पे ये मसला होता है, तब जाके हम किसी मोहल्ले की सैनिटेशन ड्राइव करते हैं। मैं अपने वार्ड की आपको बात कहूँगा, एज चेयरमैन भी मैं था, मैंने 1 साल में 2-4 बार सैनिटेशन ड्राइव अपने एरिया में की, लेकिन मुझे पता है उसके लिए मुझे कितना क्या झेलना पड़ा। अब इंसान कितना चिल्लाए, अब इंसान कितना रोए, इनके सामने कितना गिड़गिड़ाए। ये इस शहर श्रीनगर में ये जो एक ही महकमा था, अभी इस पे कुछ दिन पहले बाकी महकमे भी इससे जुड़ गए हैं, उनके एम्प्लॉयज़ भी इससे जुड़ गए हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनको भी अब किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उनको भी पता नहीं किन काले दिनों का इंतज़ार है, उनको भी बेचारों को पता नहीं अब क्या क्या देखना पड़ेगा। इस पे मैं अपने जो कि हमारे होनहार LG साहब है, जो कि हमारे UT के इस वक्त सरबराह हैं, उनको अपने अफसरान को हिदायत देनी है, उनको अपने अफसरान को समझाना है कि शहर श्रीनगर में जो एक ये महकमा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इस पे ध्यान दे, इसको अपनी नज़रों में रखें, तो इंशाल्लाह आगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के आवाम को थोड़ा सा राहत की, सुकून की कुछ किरणें नज़र आने लगनी चाहिए, जैसा मेरा मानना है।